Jesus Disciples welcomes you. Jesus Disciples welcomes you. Hallelujah, glory be unto the Lord Jesus Christ. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे यह अवसर दिया है कि जीसस डिसाइपल्स मिनिस्ट्री की ओर से परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए, बांटने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ में भाई रम्या खान भाई धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये ऊंची समझा और मुझे अवसर दिया है कि परमेश्वर की वचन को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आज परमेश्वर की इस वचन पर जाने से पहले हम अपनी सिरों को झुकाए प्रार्थना में जाए और हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबके साथ बातचीत करें। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता जी, हम धन्यवाद करते हैं जीवन के लिए और जीवन के तमाम आशीषों के लिए। और आज का दिन बने बने में इसमें आनंदित है प्रभु, जब हम आपके नाम से प्रभु इकट्ठे हुए हैं प्रभु, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए। प्रभु जी, हम सामुएल के समय कहते हैं, कह तेरा दास सुन रहा है। पवित्र आत्मा में हम हर एक के साथ बातचीत करें, मेरे शब्दों को, मेरे विचारों को पवित्र आत्मा नियंत्रण करे। आप बढ़े, यीशु मसीह बढ़े और हम घट जाए। सारे आदमी हम आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर का वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 103 अध्याय 1 आयत से लेकर 5 आयत तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और वही तो तेरे लाशों को उत्तम पदार्थ से करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपनी वचन पढ़े, सुने और समझे जाने में हमें आशीष और बरकत दे, आमीन। परमेश्वर में प्यो मैं जानता हूं और आप सब जानते हैं कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो भलाई का परमेश्वर है। वो कभी हमारा बुरा नहीं करता है, वो कभी हमारे लिए विनाश की बातों को नहीं सोचता है। वो हर समय हमारा भलाई, हमारा उपकार करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसा परमेश्वर की आराधना करते हैं कि हमारा हर समय हमारा भलाई को सोचता है। देखा, पिता अपना बालकों पर जैसा दया करता है, यहोवा अपने डरवे को उतना ही दया करने वाला परमेश्वर, वो करुणा निधान परमेश्वर, वो कभी हमारे पर नाराज नहीं है। वो अपनी सारी नाराजगी प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर ले लिया है और आज वो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, वो हमारे उपकार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज भजन संहिता उसका 103 में दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है, मेरे मन के अंदर, मेरे शरीर, मेरे प्राण, मेरा आत्मा सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको मुझे कहना चाहता है, बहुत बार हम परमेश्वर के पास आते हैं केवल आशीष को प्राप्त करने के लिए और परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो परमेश्वर आज आपको मुझे कहता है, भजन संहिता उसका 103 उसका तीसरा आयत में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है, तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरे लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। परमेश्वर 5 बेनिफिट्स जो आपको मुझे देना चाहता है, जो मुख्य बेनिफिट जो हमारे आत्मिक, हमारा भौतिक जीवन के लिए आवश्यकता है, उस आशीष को वो आपको मुझे देना चाहता है। द ग्रेटेस्ट बेनिफिट एक विश्वासी के जीवन में वो है पाप की क्षमा। भजनकार कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। आज संसार इस सोच में है कैसे मेरी पाप क्षमा हो जाए। आज अपने पापों को क्षमा करने के लिए लोग बहुत दान पुण्य करते हैं। बहुत सारे लोग
माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं और नंगे पांव घूमते हैं और अब उस पाप को क्षमा करने के लिए, उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए, और हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पापों को यूं ही क्षमा करता हूं, मेरे पुत्र के द्वारा तेरे पापों को मैं क्षमा करता हूं। जब सबसे बड़ा उपकार के रूप में परमेश्वर जो आपको और मुझे देना चाहता है कि वो तुम्हारे सारे अधर्म को क्षमा करता है, कि उसने आपको मेरे पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ा और अपनी कीमती लहू बहाया और वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, मेरे पापों को अपने ऊपर लिया ताकि मुझे और आपको वो फॉरगिवनेस, वो पाप की क्षमा एक भलाई के रूप में, एक उपकार के रूप में देने के लिए। तो पहला उपकार जो परमेश्वर आपको मेरे जीवन में और सारे संसार के जीवन में करवाना चाहता है वो है हमारे सारी पापों को क्षमा करता है। तो आपको और मुझे फास्टिंग करना या आपको मुझे नंगे पांव घूमना या आपको मुझे दान पुण्य करने का नहीं, परंतु परमेश्वर कहता है, ऐसा है उसका पहला अध्याय उसका 18वें आयत में, चाहे तेरा पाप लाल रंग का क्यों ना हो मैं उसके हिम के समान उज्जवल करूंगा, चाहे वो अर्गवानी रंग का क्यों ना हो मैं उसे ऊन के समान सफेद करूंगा। चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, हम जब विश्वास के साथ उसके पास आते हैं और अपनी उस पापों को अंगीकार करते हैं और विश्वास से उसके सैक्रिफाइस को स्वीकार करते हैं, तो पहला बेनिफिट वो खुदा कहता है कि तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करता है। बाइबल कहता, परमेश्वर वचन कहता है क्या ही धन्य है वो दाऊद कहता है जिसका अपराध की लेखा यहोवा नहीं लेता। तो परमेश्वर सबसे बड़ा बेनिफिट के रूप में आपको मुझे जो देना चाहता है वो है हमारी सारी अधर्म को क्षमा करना। और दूसरी बेनिफिट परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सारे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, सारे रोगों को, चाहे कैसे भी रोगी आप क्यों ना हो, कैसे भी रोगी संसार की लोग क्यों ना हो, जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, कहते हैं तुम्हारे सारे रोगों को मैं चंगा करूंगा। परंतु उस रोग, उस बीमारी से चंगाई को प्राप्त करने से पहले वो चाहता है कि तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करने। जब हमारा पाप क्षमा हो जाएगा तो हमारा बीमारी, खुदा कह रहा है मैं तुम्हें एक उपकार के रूप में, एक बेनिफिट्स के रूप में मैं तुम्हें देना चाहता हूं। परंतु बहुत सारे हम विश्वासी लोग हैं, मसीह कहलाते हैं, हम केवल बीमारी से चंगाई प्राप्त करने के लिए खुदा के पास आते हैं, सेकंड बेनिफिट्स को लेने के लिए आते हैं, परंतु पहला बेनिफिट्स हम नहीं लेना चाहते हैं परमेश्वर से। पर मेरे प्रिय, हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है पाप के साथ बीमारी का एक बहुत बड़ा संबंध है। प्रभु यीशु मसीह जिन जिन के पापों को क्षमा की, उसने कहा, जिन जिन के रोगों को चंगाई दी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो चुका। तो जैसे पाप क्षमा हो गया, रोग ऑटोमेटिक गायब हो गया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करूंगा और उसके बाद सेकंड भलाई कहता है मैं तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है आप और मैं यदि सच में अपनी बीमारी से चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सेकंड बेनिफिट लेना चाहते हैं परमेश्वर से, तो पहला बेनिफिट को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि पापों की क्षमा के लिए, फॉरगिवनेस ऑफ सिन के लिए परमेश्वर के पास विश्वास के साथ उस क्रूस के पास आकर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु, स्वामी, उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार कर, तब जाके खुदा कह रहा है मेरे सारी रोगों को मैं चंगा करूं। ये सेकंड बेनिफिट। और तीसरी बेनिफिट्स परमेश्वर का वचन कहता है वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। आज यदि मैं आपके सामने एक 50 रुपया का नोट रखूंगा और इसको ऐसे करके मैं फेंक दूंगा बाहर, और 5 साल के बाद यदि आपको ये 50 रुपया का नोट मिले, यदि आप इसको मार्केट में जाए इसको एक्सचेंज करने के लिए, इसका कीमत वही रहेगा, चाहे 5 साल के बाद क्यों ना हो, चाहे कितना भी आप इसको मोड़ को फेंक दे, क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का स्टाम्प लगा हुआ है, गवर्नर का स्टाम्प इस पर है। तो परमेश्वर वचन कहता है कि चाहे तुम्हारे पास तुम कितना भी शैतान तुमको नाश करने के लिए कोशिश करे, या अपने आप को आप सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल नाश हो गया हूं, मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मेरे परमेश्वर वचन कहता है कि वो आप विशेष मूल्य में खरीदे गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं।
वो कहता है उम्मत में नाश होने से बचाने वाला परमेश्वर, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का, उस पुत्र का लहू का स्टाम्प लगा हुआ है। वो तुम्हें नाश होने से बचाने वाला खुदा है। दिस इज द थर्ड गुड न्यूज, थर्ड उपकार परमेश्वर जो आप और मुझे, आप सोचते हैं या मैं सोचता हूँ मेरा जीवन बिल्कुल बेकार हो गया है। इन कोरोना के समय बहुत सारे लोग का बिजनेस खो चुके हैं, बहुत सारे परिवार अपने प्रियजनों को खोए हैं। हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों को खोए, बहुत सारे लोग सुसाइड किए। क्यों? वो सोचते कि हमारे जीवन नाश हो गया है। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारे प्राण को नाश होने से बचाने वाला परमेश्वर है। व्हाट इज इम्पॉसिबल, आप सोचते मेरा जीवन बेकार हो गया है, खुदा कह रहा व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन इज पॉसिबल। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, वो कहता है मैं तुम्हारे प्राण को नाश होने से बचाने वाला परमेश्वर। दिस इज द थर्ड बेनिफिट्स वो आपको मुझे देना चाहता है। वो तुम्हारे सारे अधर्म को क्षमा करता है, वो तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है, और तुम्हारे प्राण को नाश होने से बचाने वाला खुदा है। और फोर्थ बेनिफिट जो परमेश्वर आपको मुझे जो उपकार देना चाहता है, वो है वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर कहता है आई हैव ए क्राउन फॉर यू, तेरे सिर पर रखने के लिए मेरे पास एक मुकुट है। वो मुकुट क्या है? करुणा और दया का मुकुट। मेरे प्रिय, आज मेडिकल साइंस ये कह रहा है 90% बीमारी साइकोसोमाटिक है। कोई डिप्रेशन के कारण है या किसी प्रकार मानसिक तनाव के कारण मनुष्य बीमार होता है, और सारी बीमारी का जड़ इस यहां से शुरू होता है। मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम इज मेंटल वरी। मानसिक चिंता के कारण हमारा जीवन में डिप्रेशन और बीमारी को लेकर आता है। चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे 90% बीमारी डॉक्टर कहता है कि सारे साइकोसोमाटिक है। लोग रात को करवट लेते हैं, सो नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम उसका बेटा और बेटी है, यदि हम उसके लहू की तरह हम खरीदे गए हैं, यदि हमारा पाप क्षमा हो चुका है, यदि हमारा प्राण को नाश होने से बचाने वाला खुदा है, हमारी बीमारी को चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो कहता है मैं तुम्हारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे अंदर सारी चिंता को दूर करने वाला परमेश्वर। वो कहता है तुम्हारी सारी चिंताओं का भार मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। किसी बात के लिए चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप उपस्थित किए जाए, तो परमेश्वर की शांति जो समस्त परे है, यीशु मसीह में तुम्हारे दिलों और तुम्हारे दिमाग को यीशु मसीह में सुरक्षित है। वो कहता है तुम्हारी सारी चिंताओं को मैं हटाकर तुम्हारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधूंगा। मेरे प्रिय, इट वाज एक्सचेंज इन द क्रॉस। प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी चिंताओं को, सारी डिप्रेशन को, सारी मानसिक तनाव को लेने के लिए उसने कांटों का ताज पहनाया, ताकि आपके सिर पर वो करुणा और दया का मुकुट देने के लिए उसने बीमार हुआ, रोग के साथ उसका जाना पहचाना हुआ, क्योंकि आपको चंगाई देने के लिए। उसने श्रापित हुआ, यीशु मसीह ने आपको और मुझे आशीष देने के लिए। तो मेरे प्रिय, इसलिए प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको मुझे कहना चाहता है कि वो तुम्हारे प्राण को नाश होने से बचाने वाला खुदा है। तुम्हारे प्राण को नाश होने से बचाने वाला खुदा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम कल के लिए चिंता मत करो। आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तुम्हारी डैडी यदि चिड़ियों का ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, तो क्या वो आपका ध्यान नहीं रखेगा? तुम्हारी सारी चिंताओं का भार मुझ पर डाल दो, क्योंकि चिंता यही से शुरू होती है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट, तुम्हारा सारी चिंता मैं अपने ऊपर ले लिया है। ये फोर्थ बेनिफिट परमेश्वर आपको मुझे देना चाहता है। और फिफ्थ बेनिफिट, पांचवी बेनिफिट जो परमेश्वर कहता है, वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। मेरे प्रिय, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर का हम बेटा और बेटी है, जो हमारा डैडी है, वो कंजूस परमेश्वर नहीं है। जो सारा कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, जो आपको मुझे अपनी समानता में, अपने स्वरूप में रचा है, मैं तुम्हारी लालसा को, आई विल फुलफिल योर डिजायर विद गुड थिंग्स
ये परमेश्वर से कंजूस नहीं कि एक दिन आपको अच्छा चीज देगा और उसके बाद आपके जीवन में सारे बुराई को लेकर आए। आज आपको भरपेट खिलाने के लिए देगा और कल आपको उपवास में रखेगा, भूखे पेट रखेगा, भूखे मारे। वो कहता है मैं तुम्हारे लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करूंगा। आई विल सैटिस्फाइड विद द गुड थिंग्स। जब तक आप सैटिस्फाइड नहीं होगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें तृप्त करता रहूंगा। सैटिस्फैक्शन इज नॉट ओनली यू विल बी सैटिस्फाइड, बट आपके द्वारा आपके परिवार, आपके द्वारा जाति जाति के लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर ने जब अब्राहम को आशीष दिया और आप परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा जाति जाति के लोग आशीषित होंगे। आई विल ब्लेस यू एंड पीपल विल बी ब्लेस्ड फॉर यू। आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे। दैट इज द खुदा परमेश्वर वचन कहता है मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। आप तृप्त होंगे और आपकी तरह दूसरे लोग भी तृप्त होंगे। हालेलुया। 5 बेनिफिट्स परमेश्वर आपको मुझे देना चाहता है। वो तुम्हारे सारे अधर्म को क्षमा करता है, वो तुम्हारे सारे रोगों को चंगाई करने वाला परमेश्वर है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाने वाला परमेश्वर है। वही तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। और उसके बाद आखिरी में कहता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया। तब तेरी जवानी, जब इस 5 बेनिफिट्स लेके विश्वासी परमेश्वर के बेटा और बेटी के रूप में हमें जीवन में प्राप्त होता है, परमेश्वर वचन कहते हैं उकाब के समान तुम उड़ोगे। हम जानते हैं उकाब एक ऐसा पक्षी है जो आंधी और तूफान के बीच में नहीं, उससे ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है, जिसको आंधी और तूफान छू नहीं सकता है। परमेश्वर कहता है यदि मैं तुम्हारा भलाई का परमेश्वर हूं, यदि मैं यदि मेरे पास आओगे, मेरे पास आकर उस पाप की क्षमा को उपकार के रूप में स्वीकार करोगे, यदि उस रोग से तुम्हें चंगाई को तुम विश्वास से प्राप्त करोगे, तुम्हारे लालसाओं को मैं तृप्त करूंगा, तुम्हारे प्राण को नाश होने से बचाऊंगा, तुम्हारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधूंगा, तब तुम्हारा जीवन ऐसे वैसा नहीं होगा, पर तुम उकाब उड़ोगे। कोई टेंशन आपको, कोई आंधी और तूफान आपको छू नहीं पाएगा। यू विल हैव ए रिलैक्स्ड लाइफ। जब ये सारी चीज दाऊद को मालूम था, दाऊद को पता था, या दाऊद इन 5 उपकार को स्वीकार करने के बाद वो कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। ये सारी उपकार को पाने के लिए एक ही चाबी है, वो है इफ यू बिकम द चाइल्ड ऑफ गॉड। आप और मैं जब परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं तो सारे बेनिफिट्स सारे उपकार को परमेश्वर आपको मुझे देना चाहता है। सारे ब्लेसिंग्स को उपकार के रूप में खुदा आपको मुझे देना चाहता है, पर एक ही कंडीशन है, जब आप उसको बेटा हो, जब आप उसको पापा के रूप में स्वीकार करते हैं, आपके पाप की क्षमा होता है, बीमारी से चंगाई को प्राप्त करते हैं, नाश होने से बच जाते हैं, लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है और सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे प्रिय, आइए हम उस परमेश्वर के पास विश्वास से आए, उस क्रूस के पास जाए और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार का तौर पर स्वीकार करें। डू नॉट फॉलो गॉड एज ए रिलीजियस बॉडी, बट आपको पर्सनली प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास एक बेटा के रूप में आना है। जब हम विश्वास के साथ उनकी पापा के रूप में स्वीकार करते हैं, परमेश्वर वचन कहता है कि सारे आशीष में तुम्हें बेनिफिट्स के रूप में देना चाहता हूं। मेरे जीवन में जब से मैंने परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धार करता यीशु मसीह को स्वीकार किया, मेरा जीवन का प्रभु उद्धार करते रूप में मेरे जीवन आशीषित हुआ है। मैं आपको ये चुनौती दे रहा हूं कि संसार की तमाम बातों को छोड़कर परमेश्वर, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए, अपने गुनाहों का इकरार करें। खुदा कह रहा है मैं तुम्हें सारी रोगों से, सारी नाशों के बचाने वाले से परमेश्वर हूँ, तुम्हारी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करने वाला परमेश्वर हूँ, तुम्हारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधूंगा और तुम्हें उकाब के समान में ऊपर उड़ाऊंगा। वचन कहता जवान थक जाते हैं, तरुण ठोकर खा के गिरते हैं, परंतु यहोवा का बाण जो तो उकाब के समान उड़े। ऐसा परमेश्वर है जो हमें उकाब के समान एक रिलैक्स्ड लाइफ में हमको लेना चाहता है। हम इस पोजीशन में लेना चाहते हैं जहां पर संसार का कोई सा चीज आपको छू नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है संसार में तुम्हारे लिए कष्ट है, क्लेश है, परंतु डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया है। तो ऐसा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हम रियली ब्लेस्ड, हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं
उसकी सारी भलाई के लिए। धन्यवाद के साथ आज के वचन को मैं यहीं पर समाप्त करने विराम देना चाहता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ जो वचन दुर्बलता से बोया गया है वो सामर्थ का कटनी काटने पाए। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप भलाई का परमेश्वर है। आप कभी अपने बेटा और बेटी का बुरा नहीं करते हैं। हमारे पापों को क्षमा करने वाला, हमारे रोगों को चंगाई देने वाला, हमारे प्राण को नाश होने से बचाने वाला और हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधने वाला, हमारे लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करने वाला और हमें उकाब के समान एक रिलैक्स जीवन बिता देने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे आदर में हम आपको देते हैं। हम घटते जाए, यीशु मसीह आप हमारे जीवन में तरफ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।